प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु का जीवित संदेश को लेकर आप तक पहुंचने में परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह किया है। मैं आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सुनकर आशीषित होते हैं। मैं इस संदेश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं इस संदेश में हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने सीखा है, उसके बारे में मैं बताने के लिए आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित हो जाए और उस वचन को अपने जीवन में थामे रहे और उसके फल को अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्या आपको पता है कि आप दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए चुने गए हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको पता है आप दूसरों के लिए आशीषित होने के लिए चुने गए। खुद तो होंगे ही, पर दूसरों के लिए भी आप आशीष है, बस आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं है कि आप दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं, मैं यही संदेश को लेकर आप तक पहुँचा हूँ। आज का संदेश हम परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल से उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 39 अध्याय से 39 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर जब हम 23 वचन तक अध्ययन करते हैं, अब वहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। तो उस घटना को जिक्र करते हुए, आपके सामने बताते हुए मैं परमेश्वर के उस संदेश को रखना चाहता हूँ, जो आज हमारे जीवन के लिए जो एप्लीकेशन है, जो आज हमारे जीवन पे हम क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या हम लागू कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर की संदेश में। पढ़ना चाहता हूं मैं आपके लिए उत्पत्ति उसके 39 अध्याय 1 से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। याद रखें, मोल लिया यानी कि खरीदा। वो खरीदा गया है एक गुलाम की अवस्था में। यूसुफ के बारे में, गुलाम की अवस्था में, वो अपने घर पे नहीं है, वो अपने घर, अपने लोग, अपने देश छोड़कर दूसरे एक देश में गुलाम की अवस्था में खरीदा गया है। इस बात को फोकस करने की बात है। उसके बाद हम जब देखते हैं, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। गुलाम की अवस्था में दूसरों के घर पे है, क्या करने के लिए, किस हालात में, किस अवस्था में है, फिर भी हम देख सकते हैं कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और वो यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आज मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए एक आशीष है। आज 3 बातों को मैं बताना चाहता हूँ, जो हेडिंग है, जो टॉपिक से आप दूसरों के लिए आशीष है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आप आशीष बनना चाहते हैं, यदि आपको पता नहीं है, तो उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, सुने, आप जरूर आशीषित होंगे। आज परमेश्वर के वचन आपको एक नया अलौकिक नया एक संदेश आपको मिलने जा रहा है। पहली बातें हैं कि हमें जानना है कि हम कौन है। पहली बात है, हम मसीह में हमें जानने की जरूरत है कि हम कौन है, और उसी के तो हम जानते हैं यूसुफ जो है चुन लिया गया परमेश्वर के द्वारा। स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर ने उसे बातें किया और भविष्य में होने वाली बातों को उसको दिखाया, और कईयों के लिए आशीष बनने के लिए, आशीष कारण होने के लिए उसको चुना। मैं आज 2 बातों को फोकस करना चाहता हूं इसमें। पहली बातें, टोटल 3 बातों को हम सीखेंगे। पहला है कि हमें जानना है कि हम कौन है। दूसरा, हर एक परिस्थिति में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हाउ इज हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तीसरी बात है कि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं या परमेश्वर के बारे में, हम अपने ख्यालत करते हैं, परमेश्वर के बारे में ख्याल करते हैं, अपने ध्यान रखते हैं, परमेश्वर के बारे में हम ध्यान रखते हैं। इस बात को हम सीखेंगे। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, यूसुफ उस जगह पर गुलाम की अवस्था में था।
यीशु उस जगह पे उसे जो काम दिया जाता था उस काम को करने के लिए वो तैयार होता था। लेकिन इस जगह पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर उसके साथ में रहते थे। परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा। आगे हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता था और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब यहोवा ने यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे यूसुफ एक गुलाम की अवस्था में था। यूसुफ एक स्वामी के अधीन में है। यूसुफ एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर है। अपने घर बार, अपने लोग, अपने कुटुंबी, अपने देश सबको छोड़कर एक गुलाम की अवस्था में, एक खरीदा हुआ अवस्था में एक घर में पहुंचाया जाता है। लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण से हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर और भी लोगों का नजर है। मैं अभी बताना चाहता हूं किस किस का नजर है। पहला तो है परमेश्वर का नजर। याद रखिए, परमेश्वर की नजर उस पर है। जब परमेश्वर की नजर उस पर है और उसका नजर भी ईश्वर के ऊपर में है। देखिए, पहली बातें हैं कि वो अपने आप को जानना कि हम कौन है। इस जगह पे हम देखते हैं यूसुफ जो है अपने आप को जानता रहा, अपने आप को जानता था कि ये नहीं सोचा उस जगह पे जाने के बाद कि मैं एक गुलाम हूं, मैं अपने लोगों को छोड़ दिया हूं, मेरे लोग मुझे छोड़ दिए, मेरे साथ बुरा व्यवहार किए, मेरे भाई लोग मुझे बेच दिए। इस सारे चीजों को उसने याद नहीं किया और याद करते हुए उसने डिस्करेजमेंट में नहीं गया। उसने रोया नहीं और वो उस बात को जानकर कि मैं गुलाम हूं, लोगों के नजरों में, दुनिया की नजरों में हर एक परिस्थिति उसको जो है गुलाम की अवस्था में डिस्करेजमेंट की ओर लेके जा रहा है, उसको निराश की ओर लेके जा रहा है, हताश की ओर लेके जा रहा है और टूटने की अवस्था में लेके जा रहा है। लेकिन वो जानता था कि वो एक मकसद पे है, वो जानता था परमेश्वर की योजना पे है, वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में है। तो पहली बात यह है कि हमें जानना है हम कौन है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, दुनिया चाहे कैसे भी नजरों से देखे, वो अपने आप को परमेश्वर की नजरों से देखता था। आज मैं बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन ये है कि आप चाहे किस हालातों में है, किस परिस्थिति में है, लेकिन क्या आप जानते हैं मसीह में होने के बाद आप परमेश्वर की योजना के अंदर पे है। शायद आज आपकी हालातें कुछ अलग होंगे, शायद आज आपकी परिस्थितियां कुछ अलग होंगे। तो ये बात आपको जानने की जरूरत है कि आप मसीह में होने के बाद पहली बात है कि आप परमेश्वर की योजना के अंदर पे है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको टूटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जिसने चुना है उस परमेश्वर की ओर अपने निगाहें लगा के रखने की जरूरत है, अपनी आंखें लगा के रखने की जरूरत है। क्योंकि जिसने चुना है वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसने यूसुफ के संग था वो परमेश्वर भी आपके और मेरे संग है। याद रखिए, यूसुफ टूटा नहीं, यूसुफ रोया नहीं, यूसुफ गिड़गिड़ाया नहीं। यूसुफ अपने आप को एक कभी नहीं सोचा कि मैं गुलाम की अवस्था में हूं। मैं बात बताना चाहता हूं, यदि आप मसीह में है, आप यीशु प्रभु को जानते हैं, विश्वास किए हैं, तो याद रखें आप परमेश्वर की योजना के अंदर में है। हालात चाहे कुछ भी हो जाए, आप दूसरों के लिए आशीष बनने वाले हैं। आज परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होगा,
आज हालात आपके अनुसार नहीं होगा, लेकिन याद रखें आप परमेश्वर की योजना के अंदर है और परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 अध्याय में, कि मैंने तुम्हें चुना है फल लाने के लिए। हमने उसे नहीं चुना है, वो हमें चुना है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यूसुफ के भाइयों के बीच में यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था, स्वप्न और दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बातें किया कि प्रभु उसको एक आशीष बनाने जा रहा है, दूसरों के लिए आशीषित करने जा रहा है, दूसरों के लिए, कईयों के लिए आशीषित करने जा रहा है। हम देखते हैं कि उसके हर एक पड़ाव में, हर एक बात में परमेश्वर को जानता रहा, इसलिए परमेश्वर के बातों को अपने अंदर पे, परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर को दर्शन को जानता रहा, इसलिए वो परमेश्वर की ओर देखता रहा। यीशु के पास में भी तो बाइबल भी नहीं था, उसके पास परमेश्वर की वचन भी नहीं था। एक स्वप्न को लेकर, एक स्वप्न को पकड़ा था कि जिसने मुझे स्वप्न और दर्शन दिया है वो मुझे इस हालातों में नहीं छोड़ेगा। आज आपके पास और मेरे पास बाइबल है, आज आपके पास और मेरे पास परमेश्वर की संदेश है, जीवित वचन है, कि आज इस वचन में हम अपने आप को हम देखें कि हम कौन है। हम परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। हम आज गुलाम नहीं है। यहाँ पर यूसुफ अपने आप को एक गुलाम के रूप में नहीं देख रहा था। यूसुफ अपने आप को एक हालात, बिगड़े हुए हालातों में नहीं देख रहा था। यूसुफ अपने आप को देख रहा था कि वो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर की उस योजना में, कि परमेश्वर की योजना ये है कि उसकी लक्ष्य, उसकी टारगेट जो परमेश्वर ने दिया है कि उस हालातों में उसको रहकर अपने आप को उसके अधीन पे करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के अधीन पे करते हुए उन हालात और उन परिस्थितियों से जयवंत होने के लिए था। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो जानता कि अगर अपने आप को सोचता कि वो गुलाम है, तो गुलाम के जैसा ही हो जाता। वो अपने आप को सोचता कि वो दूसरे के अधीन पे है, वो निराश हताश होता, तो निराश और हताश के अधीन पे हो जाता, टूट जाता। लेकिन वो परमेश्वर की ओर देखता रहा और वो जानता था कि वो एक अधिकार रखने के लिए चुना गया है, एक अधिकार रखने के लिए चुना गया है। क्योंकि उसके सामने में उसके पेरेंट्स, उसके लोग, उसके भाई, सब लोग आ रहे हैं उसके ऊपर। जब स्वप्न देखता है, उसके खुद के पिता, उसके भाई लोग कहते हैं कि तू हमारे ऊपर शासन करेगा। कहने का मतलब यह है कि वो अधिकार रखने के लिए चुना गया है, वो परमेश्वर की योजना में बने रहने के लिए चुना गया है, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए चुना गया है। आज आप और मैं भी परमेश्वर की योजना में रहने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, अधिकार रखने के लिए चुने गए हैं। संसार में आपको टूटने के लिए नहीं है, आपको उस अधिकार में जीने के लिए परमेश्वर ने चुना है। जब हम देखते हैं ये अधिकार में, उस बात को यकीन कर रहा है, उस बात को जान रहा है कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार रखने के लिए चुना है। जानते हैं आप, उस गुलामी अवस्था में भी यीशु अधिकारी बन जाता है उनके लोगों के ऊपर पे। यहाँ पे लिखा है सारे लोगों के ऊपर पे, सारे संपत्ति के ऊपर पे, सारे चीजों के ऊपर पे अधिकारी बन बैठता है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है और उसे कौन चुना है और कहां पर है परमेश्वर की योजना में। वो ये नहीं देखा कि वो गुलाम की अवस्था में, नहीं देखा कि वो टूटा हुआ अकेला है। वो ये देखता रहा कि उसके साथ में कौन है। पूरी दुनिया छोड़ दे, पूरे लोग छोड़ दे, तभी भी मेरा परमेश्वर जो जीवित है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके संग और साथ रहेगा, जिसने वायदा किया है जगत के अंत तक मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात है, आपको जानने की जरूरत है, आप एक नई सृष्टि है, आप चुने हुए हैं। आपको सांप और बिच्छू को रोदने की अधिकार दिया है, अधिकारी के समान आप जिए। परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रिंस ऑफ प्रिंसेस है, और राजकुमार और राजपधारी याजकों के समाज है आप। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन को यकीन करें, विश्वास करें, उन तथ्य को नहीं बल्कि उन सत्य जो परमेश्वर का वचन है, जो आपके लिए और मेरे लिए कहता है। हम एक चुने हुए वंश राजपधारी हैं, अधिकार रखने वाले हैं। चाहे हालात कुछ भी हो, हालातों के बारे में मत सोचें, आप जाने कि आप कौन है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर के वचन में ही उसके आगे सारे संपत्ति, सारे चीजों के ऊपर अधिकार देता है, तो परमेश्वर में बने रहने के कारण से प्रभु परमेश्वर यीशु को इतने आशीष करता है कि यीशु के आशीष उस परिवार के लिए आशीष बन जाता है, उसके धन संपत्ति पर, उसके सारे चीजों के ऊपर पे। आज
आप इस बात को जानेंगे कि आप परमेश्वर में कौन है, आपकी आशीष बहने लगेगी। जहां पे भी आप होंगे, चाहे घर पे हो, दूसरों की जगह पे हो, चाहे कहीं पे काम करते होंगे, आपकी सेवकाई में, हर एक के लोग आपकी आशीष बहने लगेंगे। यीशु की आशीष इतने बहता रहा उस पोतीफर के संपत्ति के ऊपर पे, उसके चीजों के ऊपर पे, उसकी हर एक बातों के ऊपर पे उसकी आशीष बहते रही, क्योंकि उसको पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर इसके संग और साथ है। आज मैं कहना चाहता हूं, इस बात को आप जानेंगे तो लोग भी जानेंगे कि आपके साथ में परमेश्वर है। परमेश्वर की नजर तो आपके ऊपर है, दूसरे लोग भी देखेंगे परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको अधिकारी होने के लिए चुना है। परमेश्वर आपको रोने, हताश, उन बीमारों के ऊपर पे अपने आप को अधीन करते हुए नहीं, बल्कि बीमारों को तोड़ने के लिए, सांप और बिच्छू को रोंदने के लिए अधिकार दिया है। बीमारों को डांट कर भगाने के लिए प्रभु अधिकार दिया है, अधिकारी के जैसा जीने के लिए। यीशु उस जगह पे अधिकारी के समान जी रहा था। ये नहीं, मैं आगे बताना चाहता हूं उसके बात को, कि अधिकारी का मतलब ये नहीं कि अपने आप को घमंड और सारी चीज़ों से भरा है, बल्कि वो परमेश्वर की नज़रों में रहा, जानता था कि वो परमेश्वर की योजना के अंदर पे। आपको और मुझे भी ये बात हमेशा मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं और परमेश्वर की नज़रों में। यहाँ पर दूसरे लोग भी देखेंगे, लोग भी हमेशा देखेंगे और आपके साथ परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी, वो आशीष से बह निकलेगी, वो सामर्थ्य बह निकलेगी, क्योंकि आप मसीह यीशु में है। विश्वास करिए, आपके आशीष दूसरों के लिए है। जब नदियां बह निकलेगी तो वह नदी आप में से निकलेगी और वो आशीष से आप में से निकलेगी, ताकि लोग आशीष हो जाए। लोग देखेंगे फलाना व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहता है और जो कुछ वो व्यक्ति करता है प्रभु आशीष देता है, सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इसमें हम देखते हैं कि हालातों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा है, और एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड पीपल। लोगों के साथ में हमारा व्यवहार कैसा है हालातों के बीच में। जब हम देखते हैं यीशु का व्यवहार में कुछ भी बदलाहट नहीं आया, यीशु के व्यवहार में कुछ भी बदलाहट नहीं आया, दोनों बातों में व्यवहार में बदलाहट नहीं आया। एक, जब उसके साथ वो गुलाम की अवस्था में, जब उसके पास में कोई अधिकार नहीं था, जब उसके पास में कुछ भी नहीं था, एक गुलाम की अवस्था में आया था, तभी भी वो अपने आप को तोड़ा नहीं, अपने आप को रूठा नहीं, अपने आप को नाराजगी नहीं दिखाया, ना तो परमेश्वर के प्रति ना तो लोगों के प्रति, अपने आप को नहीं कोसा। आज आपका नजरिया आपके प्रति कैसा है? आपकी नजरिया परमेश्वर के प्रति कैसा है? कई लोग कोसते हैं जब हालातें बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की योजना में है। आपके नजरिया, आपका व्यवहार जिस प्रकार से वचन कहता है, वैसे ही हमारा व्यवहार भी प्रत्येक लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता है। कई बार इस जगह पे यीशु ने परमेश्वर को नहीं कोसा, तूने मुझे स्वप्न दिया और मुझे यहां पर लेके आया, ये इस हालातों में लेकर आया, इस परिस्थिति में लेकर आया, यही था तेरा स्वप्न। इस बात को उसने नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद के साथ में उस जगह पे रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में रहे, इसलिए उसके कार्य सब कुछ सफल होता रहा, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ भी करते हुए। एक दूसरी बात है, जब वो अधिकारी हो गया सारे चीजों के ऊपर पे, तभी भी उसके अंदर पे घमंड नहीं आया। अरे मैं तो अधिकारी बन गया, मेरे अंदर पे सब कुछ, मैं यहाँ का सबसे बड़ा, मैं अधिकारी बन गया इस घर का, सारे नौकर मेरे अधीन हो गए, सारे चीज मेरे अधीन हो गए, तभी भी उसकी नजरिया नहीं बदला, उसके अंदर घमंड नहीं आया, उसके अंदर अहंकार नहीं आया, उसके अंदर कोई भी ऐसी बातें नहीं आई जो परमेश्वर को नहीं भाता है। आज अगर आपकी हालातें सही नहीं होता है तो आपकी नजरिया क्या है? आपकी नजरिया सेम रहना है परमेश्वर के वचन में जो कहता है। यदि आज आप अधिकारी बन जाते हैं, आप संपत्ति का अधिकारी बन जाते हैं, आपके पास धन संपत्ति आ जाता है, आपके पास में बड़े पदवी आ जाता है, तो आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपके अंदर घमंड आ जाता है? क्या आपके अंदर पे कोई ऐसा चीज आ जाता है जो परमेश्वर की नजरिया से सही नहीं है? तो आपके आशीष को आप खो देंगे। आपको परमेश्वर आशीष होने के लिए चुना है। इस सारे चीजों को हटाए, कितने भी आप बढ़ जाए, अधिकारी बन जाए, आपके पास धन संपत्ति आ जाए, सब कुछ हो जाए,
तभी भी आप परमेश्वर के वचन में बने रहे, दृढ़ता के साथ में परमेश्वर आपके कार्य को सफल करते रहेंगे। यहां पे यीशु गिरा नहीं, यहां पे यीशु उठता रहा, उठता रहा, उठता रहा। कई सारे घटनाओं को हम देख सकते हैं, मैं उसमें से एक घटना को बता रहा हूं। मैं परमेश्वर हमें समय देगा, हम दूसरे घटनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तीसरी बात यह है, मैं जल्दी बताना चाहता हूं, उसने अपने से ज्यादा परमेश्वर के बारे में सोचा, अपने से ज्यादा परमेश्वर के बारे में सोचा। एक और नजर आपके ऊपर हमेशा लगे रहती है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं तभी भी आपके ऊपर एक नजर लगी रहती है। हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने शुरुआत में बताया, आपके ऊपर में परमेश्वर की नजर है और आपके ऊपर में लोगों की नजर है। तीसरी बातें हैं, आपके ऊपर में शैतान के भी नजर लगे रहेगा। याद रखिएगा, वो नजर ये कि आपको परमेश्वर से दूर लेके जाए, वो नजर कि आपको उस आशीष से वंचित किया जाए, और वो नजर जो आपको गिरा दे। देखिएगा, मैं बता रहा था दूसरे पॉइंट के अंदर पे कि आपकी नजरिया कैसा है, आपकी व्यवहार कैसा है जब संपत्ति सब कुछ आने के बाद भी। मैं यहाँ पे पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ आगे। जब हम देखते हैं पोतीफर की पत्नी, उसके साथ में गलत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यीशु ने कभी भी उसके ऊपर बुरे नजर से नहीं देखा, उससे बात करते रही, उसके पास में आई। हम जब आगे पढ़ते हैं देखते हैं, हम एक बात को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि उसके ऊपर परमेश्वर की नजर था। और जब हम पढ़ते हैं उसके आगे में, उसको पकड़ लिया। जब पोतीफर की पत्नी ने उसको पकड़ लिया, एक दिन की बात है, जब काफी दिन उसके साथ में अट्रैक्शन रही, पाप में गिराने के लिए, उसको परमेश्वर की नजरिया से दूर रखने के लिए, उस परमेश्वर की योजना से दूर ले जाने के लिए। लेकिन उसने अपने आप को नंगा कर दिया, अपना कपड़ा वहीं पे छोड़ दिया और भाग गया, ताकि वो पाप से भागे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहता है यीशु। जब आप पढ़ते हैं उसका 39 अध्याय उसका 11वां वचन से, एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु अपना काम काज करने के लिए घर में गया, उसके सेवक कोई भी घर पे नहीं थे। तब उस स्त्री उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो उसके वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और यह देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भागा, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। तो इसमें हम देखते हैं बदनाम करने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसके हालातों के ऊपर पे करने के लिए। पर आप देखते हैं जब उसके 21वें वचन को पढ़ते हैं, आप इस जगह पे इस प्रकार से पढ़ते हैं, पर यहोवा यीशु के संग रहा और उस करुणा और बंदीगृह के दरगाह का अनुग्रह उसके पास में रहा। आप देखते हैं जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जब यीशु से बातें करती है, तो उसके जब वचन को आप पढ़ते हैं कि 7वां वचन में भी उससे कहती है, मेरे साथ सो। तो परमेश्वर का दास यीशु उसके 9वां वचन में कहता है, आप पढ़ते हैं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसमें मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? यहाँ पर कह रहा है यीशु सब कुछ मेरे अधीन पे कर दिया, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन पत्नी को छोड़ दिया है, बाकी सबको मेरे अधीन पे कर दिया है। और मैं अगर करता हूं तो मुझसे बड़ा अपराधी परमेश्वर के खिलाफ में होगा। इस जगह पे वो कर सकता था गलत, इस जगह पे कोई नहीं थे घर पे, कोई नहीं देख रहे थे, कर सकता था। जब हमने पढ़ा है उसके 11वें वचन से आगे पे पढ़े हैं, कोई भी नहीं था, कोई नौकर, कोई व्यक्ति नहीं था, कर सकता था। तो याद रखें, उसने अपने कपड़े छोड़कर भागा। यहाँ पे कह रहा है मैं परमेश्वर के प्रति अपराधी में क्यों बनूं? वो लोग
अपनी नंगाईपन, बेइज्जती, लोग अपनी बेइज्जती कहना करने के, अपने बारे में बेइज्जती हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब लोग बदनाम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसने अपराध नहीं किया, परमेश्वर के खिलाफ उसने पाप नहीं किया। आज हमारा एटीट्यूड कैसा है? आज कहना चाहता हूं, ऐसी मौका मिलने से हम क्या पाप से भागते हैं? पाप से भागना है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमारे साथ में। एक तीसरी नजरिया है, तीसरी नजर है जो आपको देखते रहता है शैतान पाप में गिराने के लिए, एक अलग अलग टेम्पटेशन देते रहता है, अलग अलग चीजों को देते रहता है, लेकिन इसमें यीशु ने जय पाया आज भाग कर। इसलिए आपको उससे स्किप होना है, उससे भागना है, ताकि आप जयवंत हो सके। आप वचन पढ़कर, बाइबल पढ़ते हुए या ऐसे प्रार्थना करके पाप से नहीं बच सकते, पाप से भागने से होगा। हाँ, जरूर है, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बने रहना की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु प्रतिदिन बने रहता था। आज आपके पास और मेरे पास परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के वचन है, ताकि हम उसको प्रतिदिन पढ़े और उसमें जो कुछ भी हमारे लिए लिखा है वो हमारे लिए उसमें खोज करें कि हम कौन है। दूसरी बात हमने देखा है, पहली बात यहाँ पर हमने देखा कि हमें जानने की जरूरत है हम कौन है, चाहे कहीं पर भी हो। दूसरी बात है हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड कैसा है लोग के प्रति, परमेश्वर के प्रति, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। तीसरी बात हमने देखा है कि अपने से ज्यादा परमेश्वर के बारे में ध्यान करने की जरूरत है, परमेश्वर के बारे में सोचने की जरूरत है कि अगर मैं पाप करूं तो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के खिलाफ में कर रहा हूं मैं। इन तीन बातों को यदि आप याद रखेंगे, आपके जीवन से परमेश्वर के आशीष बहते रहेगी, आपके जीवन से परमेश्वर के उस छुटकारा, उस चंगाई, उस अधिकार में आप चलेंगे और आप आशीष होंगे और आपके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी, जिससे लोग आशीष होंगे, लोग देखेंगे और वो आशीष होंगे कि ये पुरुष के साथ में, व्यक्ति के साथ में, स्त्री के साथ में, बेटी के साथ में, बेटा के साथ में परमेश्वर है। परमेश्वर के संदेश को मैं आप तक इसलिए पहुंचाया हूं ताकि आप आशीष हो जाए। परमेश्वर का इस वचन को हमने जब सीखा है, अगर आपको आशीष होते हैं, आपका वचन बातें करता है, तो आप परमेश्वर के वचन में और सीखे, दूसरे तक भी आप पहुंचाए। इस घटना में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष होने के लिए चुना है, दूसरों के लिए, क्योंकि वचन कहता है वो सारे आशीष से आपको दे दिया है। और जब आप विश्वास करते हैं आप कौन है मसीह में, आप विश्वास करते हैं आपके अधिकार क्या है, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर में आप क्या कर सकते हैं। पाप आपको गिरा नहीं सकता है, पाप को आप डरा सकते हैं, पाप से आप हट सकते हैं और आप परमेश्वर में बने रह सकते हैं, परमेश्वर की अधिकारी। क्योंकि यीशु वहां पे अधिकारी था, उसके बाद जब उसको एक घटनाएं हुई, बदनाम किया गया, उसको जेल में डाला गया, वहां पे भी अधिकारी बन गया, क्योंकि वो अधिकारी बनने के लिए चुना गया था। आप अधिकार रखने के लिए चुने गए हैं। आपका अधिकार को कोई भी छोटा मोटा पाप, कोई भी पाप में होते हुए आप अधिकार को लॉस नहीं कर सकते, खो नहीं सकते हैं। परमेश्वर आपको चुना है, पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ में। हम अपने आप में नहीं हो सकते, जब परमेश्वर हमारे साथ में, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तब हम जयवंत पे जयवंत, जयवंत पे जयवंत होते हुए हम मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ में आप बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे और विश्वास करें प्रभु आपको आशीष बनाने के लिए चुना है। गॉड ब्लेस यू।